अमय अपने सुमेरपुर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां छांट रहा है। चिट्ठी छांटते वक्त उसके हाथ लगने से मेज पर रखी गोंद की शीशी चिट्ठियों पर गिर जाती है। माला ये देखकर चिल्ला पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर पोस्ट मास्टर अपनी सीट से उठकर अमय के पास आ जाते हैं। कैसे काम करते हो हमें? कितनी बार कहा है काम करते वक्त ध्यान दिया करो। कर दिया ना चिट्ठियों को बर्बाद। तुम्हारे हाथ पैर काम करने लायक नहीं है तो छोड़ दो ना नौकरी। आपने सारी चिट्ठियों को बर्बाद कर दिया ना। अरे भाई सर सही तो कह रहे हैं। तुमने एक बार फिर मेरे लिए काम बढ़ा दिया। भाई तुम्हारे अक्षम होने की सजा हम क्यों भुगतें? नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो ना, क्यों पड़े हुए हो यहाँ पे? अपना अपमान सहकर अमय चुप बैठ जाता है और जैसे तैसे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंचता है। रात को उसकी बूढ़ी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। बेटा अम्मू खाना लगा दूं? भूख लगी होगी बेटा तुझे। हाँ लगा दो, हो सके तो खिला भी देना। निर्मला देवी को अमय के रूखेपन का कारण नहीं समझ आता। काम में हुई कोई परेशानी को कारण समझकर वो उससे सवाल नहीं करती। अगले दिन काम पर उससे कोई गलती नहीं होती है और उसका दिन ठीक ठाक गुजरता है। फिर भी कल काम पर हुई चूक से माला उससे नाराज रहती है। अमय, मुझे दिल्ली के लिए स्पीड पोस्ट करवाना है। दीदी के घर कुछ जरूरी कागजात भिजवाने थे, पिया के कॉलेज के दाखिले को लेकर। अरे तू कब आया? स्पीड पोस्ट करवाना है? काउंटर नंबर 8 में चला जा। गोविंद जी एक स्पीड पोस्ट करवा देंगे। स्पीड पोस्ट तो हो जाएगी अमय जी, लेकिन पहले आप अपनी स्पीड तो बढ़ाइए। नरेंद्र की नजर अमय पर जाती है जो उससे आंख चुरा लेता है। अमय और नरेंद्र जो बचपन के दोस्त हैं, शाम को अमय के घर पर मिलते हैं। और बता भाई, कैसा रहा तेरा दिन? दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है मेरे भाई। तू बता तेरा क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है यार। आज ही स्कूल में पता चला कि जल्द ही हमारे सुमेरपुर में सरकार का डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू होने वाला है और उसके लिए प्रिंसिपल सर ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस अभियान के तहत मुझे स्कूल के बाहर लोगों को पढ़ाने भी जाना पड़ेगा। यार नरेंद्र, मैं भी पढ़ा सकता हूँ क्या? तू पढ़ाएगा? पर क्यों भाई, तेरी तो अच्छी खासी नौकरी है पोस्ट ऑफिस में। तुझे लोगों को पढ़ाने की कौन सी जरूरत आन पड़ी? नौकरी तो सही में अच्छी खासी है, पर यार नरेंद्र। हाँ हाँ बोल ना, रुक क्यों गया? यार मैं नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या? लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं और तू नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना हमें? यार ऑफिस में मेरी विकलांगता की वजह से मुझे अलग नजरों से देखा जाता है। मेरे काम में यूं तो कोई चूक नहीं होती, पर अगर कभी हो जाए तो उसे मेरी विकलांगता से जोड़ा जाता है। अगर उस चूक की वजह मेरी विकलांगता ना हो तो भी, जैसे कल की ही बात ले ले। चिट्ठियां छांटते वक्त थोड़ी सी गोंद चिट्ठियों पर गिर जाने की वजह से पोस्ट मास्टर साहब और माला ने मुझे खूब सुनाया। बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा। एक तो मेरा हाथ और मेरा पैर मेरे किसी काम के नहीं रहे, ऊपर से दुनिया के ताने सुन सुन के खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूं। यार अब बता, इसमें मेरी क्या गलती? और जो भी मदद करता है वो दया की भावना से मेरी ओर हाथ बढ़ाता है। कोई भी मेरे साथ एक
आम इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता। मैं इस तरह बेचारा बनकर नहीं जीना चाहता। मैंने सोचा है नौकरी छोड़ दूंगा और ट्यूशन पढ़ाऊंगा। कम से कम इज्जत से काम तो कर पाऊंगा। यार नरेंद्र, तू मेरी मदद करेगा? हाँ बिल्कुल करूंगा। देख हमें, तेरे साथ जो हुआ है ना वो बहुत बुरा था, पर जो हो चुका है उसको बदल तो नहीं सकते ना, इसलिए उसके बारे में सोचकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तू बहुत स्वाभिमानी है, इसलिए तुझे हारते हुए मैं नहीं देख सकता। यार तू तो ऐसा नहीं था। मैं तेरी मदद तो पूरी करूंगा, पर एक शर्त पर। क्या? तुझे माताजी के हाथ की बनी चाय पिलानी होगी मुझे अभी। तू यार बदला नहीं अभी भी। तेरी मजाक करने की आदत अभी भी वैसी ही है। नरेंद्र की बात से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और दोनों दोस्त हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए दोनों दोस्त वापस मुद्दे पर लौट आते हैं। यार हमें माताजी इतनी अच्छी चाय बनाती है, तू उनकी मदद से चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? हाँ, रोज रोज के ताने और चिकचिक से तो अच्छा है चाय पकोड़े बना लूं। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू फिर सीरियस हो गया। चल अभी मैं चलता हूं, पर कल शाम को हम इसी वक्त तेरे शिफ्ट के बाद पोस्ट ऑफिस के बाहर मिलेंगे और चाय कल बाहर ही पियेंगे। उसके बाद तुझे किसी से मिलवाना है मुझे। किससे? ये एक सरप्राइज है। तेरे सरप्राइज देने की आदत अभी भी वैसी ही है। वो तो है। कल मिलते हैं फिर 5 बजे। अगले दिन नरेंद्र पोस्ट ऑफिस के बाहर अमय का इंतजार कर रहा है। तभी उत्सुक अमय नरेंद्र के पास आ जाता है। हो गया काम पूरा अमय, तो अब चलें। अरे नरेंद्र, अब तो बता दे मुझे कहाँ ले जा रहा है? बता दूंगा तो सरप्राइज क्या हुआ। चल 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 बैठ, आजा। कहाँ ले जाएगा इस अपाहिज को? देख हमें, मुझे गुस्सा मत दिला। मेरा दोस्त अपाहिज नहीं हो सकता। दोबारा ये शब्द मत बोलना प्लीज। सॉरी नरेंद्र, पर सच तो यही है ना, और इससे मैं कब तक भागूंगा? ठीक है। अगर तेरा भाषण अब खत्म हो गया हो तो चलें। यार तू मुझे बाइक पर बैठा पाएगा? तू ये रोना धोना बंद करेगा तो जरूर बैठ पाएगा। जल्दी बैठ और अपनी बैसाखी हाथ में ले। ये क्या? ये तो कोई कैंप लग रहा है। हाँ, यही तो सरप्राइज था। देख, कितने सारे लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से अशक्त हैं, पर फिर भी इन सब में उम्मीद है, हौसला है, जो तू खो रहा है हमें। जानता है हमें, ये जो अशक्तता है ना, ये लाचारी नहीं है। और ये जो तू नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैं शायद तुझे समझा नहीं पाता, इसलिए यहाँ ले आया। देख ले, सुन ले और जी ले अपनी जिंदगी बिंदास होकर। अमय, ये कैंप NIEPVD यानी निपविड की ओर से लगाया गया है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। पर यहाँ मेरा क्या काम? मैं तो दृष्टिबाधित नहीं हूँ। अरे भाई, वो देख, निपविड के प्लेसमेंट ऑफिसर लखेड़ा जी। तू इन्हें कैसे जानता है? बस जान लिया अपनी दोस्त के लिए। चल आजा, तुझे मिलाता हूँ उनसे। नमस्कार लखेड़ा जी, कैसे हैं आप? आइए 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 नरेंद्र जी, आज कैसे आना हुआ भाई? बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं यार आपकी? इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त अमय। नमस्कार सर। हेलो अमय जी, मैं जगदीश लखेड़ा, निपविड से सेवक हैं हम आपके। बताइए, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं। सहायता करना हमारा काम है,
और सहायता लेना आपका अधिकार है। वैसे तो हमारा संस्थान दृष्टिबाधितों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समर्पित है, पर केंद्र सरकार की एडीपी स्कीम के तहत दिव्यांगजनों को जिस भी तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है हम उन्हें देते हैं। इसके लिए हम जगह जगह पर कैंप लगाते हैं। इस स्कीम में ये सारे उपकरण निःशुल्क बांटे जाते हैं। मुझे ये दान नहीं चाहिए, मैं अपनी मदद करने में सक्षम हूँ। ये दान नहीं अमेय जी, ये आपका अधिकार है। हम तो सिर्फ जरिया हैं। क्या अधिकार है मेरे? दया का पात्र बनना, या अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरी अपंगता का मजाक उड़ाया जाना? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं जानना। और तू मुझे ये कहां लेकर आ गया है? क्या ये मुझे अधिकार दिलाएंगे मेरा? क्या ये मुझे मेरी नौकरी में सम्मान दिलाएंगे? यार नरेंद्र, तू कुछ भी करता है बिना सोचे समझे। चल यहां से। प्लीज प्लीज अमेय जी प्लीज, यार एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। फिर आपका जो मन करे कीजिए, बस एक मौका दीजिए। हमें आपसे बात करने का एक मौका चाहिए बस। यार अमेय, बस एक बार, प्लीज एक बार उनकी बात तो सुन ले प्लीज। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अमेय जी, आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिनके पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। चलिए मेरे साथ। जी चलिए। इनसे मिलिए। ये हैं आरपीडी एक्ट स्पेशलिस्ट दीपांकर जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये मेरा दोस्त है अमय। पिछले साल इसने अपना एक हाथ और एक पैर एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था। ये अब पोस्ट ऑफिस में काम करता है सर, पर पिछले कुछ समय से अपनी अशक्तता के कारण इसे अपने नौकरी में कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और इसकी वजह से ये अपनी विकलांगता को जिम्मेदार ठहरा। पर नरेंद्र, इसमें ये क्या कर लेंगे? ये मेरी नियति है, ये मुझे झेलना ही है। ऐसे तो तू मुझे दया का पात्र बना रहा है। अमय जी, आप दया के पात्र नहीं हो। आपकी विकलांगता आपकी नौकरी के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। आपको अधिकार है अपनी योग्यता के अनुसार काम करने का। यह अधिकार कोई दया नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको अपने अधिकारों को जानने का पूरा हक है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आपके अधिकार बताऊं। अगर आपको आपके अधिकार पता होंगे तो आप खुद को लाचार नहीं बल्कि सशक्त महसूस करेंगे। पर मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी चीज सशक्त बना पाएगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं अमय जी। आप अपना कीमती समय निकालकर थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। शायद मैं आपकी राय बदल पाऊं, और मुझे खुशी होगी अगर मैं ऐसा कर पाया तो। ठीक है, कहिए। अमय जी, आपने कभी आरपीडी एक्ट के बारे में सुना है? नहीं, क्या होता है ये आरपीडी एक्ट, और इससे मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तभी तो आपका समय लिया है मैंने। अमय जी, आरपीडी एक्ट का मतलब है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिससे दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये एक्ट दिव्यांगता से प्रभावित जितने भी हमारे भाई बहनें हैं, उनके जीवन के हर एक पहलू को छूता है। ये एक्ट विकलांग व्यक्तियों के उत्थान को सुनिश्चित करता है। ये एक्ट कोई आम एक्ट नहीं है। इसे भारत सरकार ने यूएनओ के अधिनियमों के तहत बनाया है, और ये एक स्पेशल एक्ट है। ये एक्ट आपके लिए कैसे फायदेमंद है आप तब समझ पाएंगे जब मैं आपको इस एक्ट के डिटेल्स बताऊंगा। अमय जी, ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि एक विकलांग व्यक्ति की डिग्निटी और गरिमा का आदर किया जाए, उनकी स्वतंत्रता का आदर किया जाए, तथा उन्हें एक इंडिविजुअल के तौर पे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। दीपांकर जी, ये तो ठीक है, पर ये एक्ट मुझे मेरे जॉब में किस तरह सम्मान दिला सकता है? क्या ये इंश्योर कर सकता है कि किसी विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता के कारण उसका हक न छीन लिया जाए? बिल्कुल अमय, इस एक्ट में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि दिव्यांगजनों के समावेश या इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए। ये एक्ट अवसर की समानता भी प्रदान करता है, इंश्योर करता है इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। जॉब्स में दिव्यांगजनों के लिए समानता हो, और कोई भी उनकी जॉब में या फिर आम जिंदगी में
विकलांगता की वजह से किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और अमय जी, अगर कोई भी किसी के विकलांग होने की वजह से पक्षपात करता है तो ये ना सिर्फ इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि ये हमारे संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। और तब कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा और दोषी पाए जाने पर उसे सजा भी हो सकती है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है? यानी मेरी विकलांगता की वजह से कोई मुझे जॉब से निकालने की कोशिश करेगा तो मैं कोर्ट का सहारा ले सकता हूँ? बिल्कुल अमय जी, अब आपको समझ आया ना कैसे आरपीडी एक्ट आपके हितों की रक्षा करता है। तो क्या अभी आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चला? क्यों बेटा, चौंक गए? यार, बात तो चौंकाने वाली ही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे इतने अधिकार भी हैं। हम भी समाज का उतना ही हिस्सा है जितना कि एक आम आदमी। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपको धन्यवाद बोलने के लिए।